सर्वप्रथम तो आप सब साथियों का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि शॉर्ट नोटिस में आप सब यहां आए। मेरे साथ तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, सीनियर लीडर, विशेष तौर पे यहाँ के मंडल अध्यक्ष राहुल जी, विद्यासागर जी, सरदारी जी और लाखिया साहब, अनिल जी, पूर्व चेयरमैन, सिंधा जी, तिरुपति, तमाम मेरे साथी काउंसलर संजू जी, जगदीश जी, विकासकांत जी, मेरी मातृशक्ति, आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं कि आपके माध्यम से हम सब जानते हैं कि 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। आपके माध्यम से मेरी तमाम साथियों को, विशेष तौर पे आम जनमानस को, कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से अपील रहेगी कि 20 फरवरी MAM स्टेडियम प्रधानमंत्री साहब पधार रहे हैं और लगभग 10 बजे वो कार्यक्रम शुरू होगा। मुझे याद है कि ये प्रधानमंत्री साहब का दूसरा कार्यक्रम है इस MAM स्टेडियम में। जब 2014 का आगाज हुआ, चुनाव का आगाज हुआ, तो प्रधानमंत्री साहब ने MAM स्टेडियम से एक ललकार रैली को संबोधन किया था। तो आज 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं। हम सब जानते हैं इलेक्शन ईयर भी है, पर उसके साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस यूटी में हम रहते हैं, इस 2014 के पहले क्या माहौल था, क्या वातावरण था, हम सब जानते हैं। और मेरे को वो ललकार रैली का प्रधानमंत्री साहब का वो वाक्य भी याद है, जहाँ से उन्होंने एक ललकार भरी थी कि आप हमारी सरकार बनाएं। हम इस प्रदेश में जो माहौल है और जो वातावरण बना हुआ है, जो चारों तरफ क्योस और अनसर्टेनिटी का माहौल था, मैं इस माहौल में परिवर्तन लाने का प्रयास करूंगा। और ठीक उसी तरह इस प्रदेश की जनता ने, इस यूटी की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री साहब की अपील को स्वीकारते हुए 25 MLA दिए। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि आज आप सत्ता में परिवर्तन कीजिए, मैं व्यवस्था में परिवर्तन करूंगा। आज व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ है हम सबके सामने है, चाहे वो विकास की डेवलपमेंट के इश्यूज हों। हम सब जानते हैं कि बहुत सारा विकास इन 10 वर्षों में हुआ है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, चाहे वो रोड्स के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो रेल के प्रोजेक्ट हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हो, चाहे वो एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो, इन सब के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि ये रियासत जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री साहब के लिए, फॉर दिस प्राइम मिनिस्टर, ये बड़ी विशेष रियासत है। उन्होंने 370 हटाने का काम किया और उन्होंने ये कहा था कि आप सरकार बनाएं, हम व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। और व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, धारा 370 यहाँ से जाती हुई। और कल जो कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में चल रही है, जो अधिवेशन दिल्ली में चल रहा है, उसमें भी प्रधानमंत्री साहब ने ऐलान किया कि सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम तभी दे पाएंगे जब हम जो आने वाले चुनाव हैं इनमें भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात के लिए प्रयास करे कि हमने 370 जो तोड़ा है, जो 370 हटाया है, और 370 के साथ साथ 370 सीटों के साथ हम लोकसभा में बैठे। तो प्रधानमंत्री साहब एक आगाज कर रहे हैं। अनेक नए प्रोजेक्ट्स, कम से कम कुछ जो पहले चले हुए विकास के कार्य थे उनका इनॉग्रेट करेंगे और कई लगभग नई फाउंडेशंस का भी आगाज करेंगे। और मैं आपके माध्यम से तमाम साथियों को अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम में, इस रैली में जो MAM स्टेडियम 20 तारीख को होने जा रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री साहब का हम सब मिलकर उनका उत्साह बढ़ाएं, उनके कार्यक्रम में शामिल हों। और पार्टी की तरफ से जिला कठुआ से अनेक ट्रांसपोर्ट की योजना की हुई है। और जो साथी जो बसेस, मेटाडोर्स के अलावा भी अपने
व्हीकल्स पे अपने वाहन से जा सकते हैं। मेरे को खास करके विशेष तौर पे जो नौजवान तबका है उनसे मेरी अपील रहेगी आपके माध्यम से कि अपना अपना वाहन, चाहे 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, में जाकर उस रैली की शोभा बढ़ाएं, प्रधानमंत्री साहब का मनोबल बढ़ाएं। और मैं अक्सर ये भी कहता हूं कि प्रधानमंत्री साहब ये बात हमेशा कहते हैं, जस्टिस फॉर ऑल एंड अपीजमेंट फॉर नन। उसका सबसे बड़ा उदाहरण जम्मू कश्मीर में आपको देखने मिलेगा, चाहे वो डोगराज हो, चाहे वो कश्मीरी समाज हो, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हो, चाहे जो पीओजे के समाज के जो साथी हों, चाहे वो ओबीसी के साथी हो, पहाड़ी हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, इन सबको न्याय देने का काम इस प्रधानमंत्री साहब ने किया है। इसलिए हम सबकी भी जिम्मेवारी है कि जो नया जम्मू कश्मीर बनाने का जो प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने जो किया है, जो नींव प्रधानमंत्री साहब ने रखी है, उसमें हम सब भी अपनी शमूलियत करें और जोर शोर से इस रैली में हम सब भाग लें। और मेरा पुनः बार निवेदन है तमाम कार्यकर्ताओं को कि जो जहां जहां जिम्मेवारी लगी है उस जिम्मेवारी को हम सब खूब निभाएं। और विशेषतर आज 2 दिन शेष बचे हैं, हम सब कार्यकर्ता लगे और आम जनमानस से आपके माध्यम से पुनः बार अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री साहब की जो रैली MAM स्टेडियम में जो दूसरी रैली से जम्मू कश्मीर में होने वाली है, उसमें हम सब मिलजुल कर और बड़े उत्साहपूर्वक इस सारे कार्यक्रम में हम हिस्सा लें, ताकि जो नई गाथा जो जम्मू कश्मीर में लिखी जा रही है उसमें हम भी अपनी हिस्सेदारी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या देखते हैं लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, क्या इसे हम लोकसभा चुनावों का आगाज जम्मू से समझें? देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग की शुरुआत की तो पूरे हिंदुस्तान में तब भी उन्होंने इलेक्शन कैंपेन मां वैष्णो देवी के दरबार पे जाकर माथा टेकने के बाद हीरानगर में एक भव्य रैली जो हुई थी, पूरे हिंदुस्तान का आगाज 2014 से इस रियासत जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ था। एक बार आपका सवाल है, जो प्रश्न है कि हम कह सकते हैं कि विकास के कार्य के साथ साथ जो लोगों को एक मैसेज देने प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं कि उस मैसेज को, उस पैगाम को हम सबको सुनने के